हम लोगों को कहें ना एकादशी व्रत किया करो तो सबसे पहले पूछते हैं उस दिन खाना क्या है। पहला प्रश्न होता है कि उस दिन अगर पराठे नहीं खाने, चावल नहीं खाना, तो खाना क्या है। ओ मरो, हम तो कह रहे हैं कि एक दिन खाने की चिंता छोड़ दो और तुम्हारा पहला ही प्रश्न खाने पर आता है, तो ये कैसा हमारा धर्म है। तो एकादशी और तुलसी, श्री नामदेव जी महाराज की एकादशी कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि पंढरपुर में एकादशी का बड़ा महात्म है। आषाढ़ी एकादशी के दिन तो वहाँ सबसे बड़ा उत्सव होता है। 100 500 मील से लोग पैदल चल के आते हैं। भक्तमाल में तो ऐसे भक्तों की कथा है जो रेंगते हुए, दंडौत करते हुए नहीं, ऐसे गोल गोल रेंगते हुए पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी वाले दिन पहुंचते हैं। आज भी वहाँ ये उत्सव बड़ा भव्य होता है। और श्री नामदेव जी महाराज की भी एकादशी निष्ठा बड़ी अटूट है। आप में से कितने लोग एकादशी व्रत नहीं करते? हाथ खड़ा करो जरा। नहीं करते? देखो, कोई इसमें संकोच नहीं है। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप क्यों नहीं करते। आप इसलिए नहीं करते, या तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, या आप इसलिए नहीं करते कि कहीं शरीर कमजोर ना हो जाए उस दिन अगर रोटी ना खाएंगे तो, या फिर इसलिए नहीं करते कि कौन झंझट में पड़े, एकादशी की फलाहार का सामान लेकर के आए, इसलिए जो चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, ये सब तो ढोंग है। या तो आप ये मानते होंगे ये सब ढोंग है, पाखंड है। ऐसा कुछ नहीं है। एकादशी की बहुत महिमा है। पुराणों में, शास्त्रों में एकादशी का महात्म भरा पड़ा है। लेकिन आप एक क्षण के लिए शास्त्रों को छोड़ भी दें तो मेडिकल साइंस भी आज इस बात के लिए सबको कह रही है कि कैंसर जैसे रोग का भी इलाज एकादशी व्रत से हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, जापान के, जर्मन के डॉक्टर भी अब बोलने लग गए। किसी भी बीमारी का सबसे बढ़िया इलाज है फास्टिंग, व्रत। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो आप प्रयोग करके देखिए, अपने ऊपर नहीं करना। आप किसी भी पशु को, चिड़िया को, तोते को, गाय को, भैंस को देख लीजिए, अगर वो अस्वस्थ है, बीमार है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं पशु पक्षी? वो खाना छोड़ देते हैं, वो खाते नहीं। और पशु की पहचान ही इससे होती है, जब वो खाना छोड़ दे तो समझो वो बीमार है। तो उस पशु को भी पता है कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। पर ये एक आदमी ऐसी बुद्धि में है, वो सोचता है कि मैं एक दिन अगर नहीं खाऊंगा 15 दिन में तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरे को चक्कर आएंगे, मैं गिर जाऊंगा या मर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस विषय में। मैं एक बात लगभग हर मंच पे बोलता हूँ, यहाँ भी बोल दूँ, भले किसी को बुरा लगे, और बुरा भी लगे तो उसमें आप ही का हित है। मैंने कोई आलू नहीं बेचने यहाँ एकादशी वाले दिन जो मैं प्रचार कर रहा हूँ। कोई मैंने कुट्टू की टिक्की बना के नहीं बेचनी है, यहाँ पकौड़े बना के नहीं बेचने आपके मंदिर के बाहर बैठ करके, जो मैं एकादशी का प्रचार कर रहा हूँ। कोई मैंने आलू के चिप्स की फैक्ट्री नहीं लगाई जो मैं यहाँ सप्लाई करना शुरू करूँगा कि लोग एकादशी रखें और मेरा माल बिके। आपके फायदे के लिए वो व्रत तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि नियम ये है, एकादशी को अन्न खाने से रोग होता है। हो सकता है 40-45 की आयु तक ना पता चले, लेकिन उसके बाद जैसे ही ग्रह नक्षत्र थोड़ा ढीला पड़ेंगे, जैसे ही शरीर के फेफड़े, लीवर थोड़ा सा कमजोर होगा, तब एकादशी का अन्न खाया हुआ गुल खिलाएगा, रोग आएगा, और फिर आपको व्रत रखने पड़ेंगे, हॉस्पिटल जा करके आईसीयू में। क्यों जी? तब आईसीयू में, थिएटर में व्रत रखना पड़ेगा। डॉक्टर कहेगा ड्रिप चल रही है, पानी की बूंद नहीं पिलानी, निर्जल निराहार व्रत है इसका आज। क्यों जी? तो कौन सा व्रत बढ़िया है, आईसीयू वाला कि एकादशी वाला? एकादशी वाला। तो फिर अब आने वाली एकादशी से शुरू हो सकता है ना जी, ना भी सलाह करेंगे घर जाके, है ना। चलो, बाकी आपकी मर्जी। अपना काम है आपको सही बात बताना, शास्त्र सम्मत बात बताना।
मानना ना मानना आपकी मर्जी है। पर एक बात फिर बोल दूं, व्रत तो रखना ही पड़ेगा, चाहे एकादशी वाला रखो और चाहे आईसीयू वाला रखो, रखना पड़ेगा। अब दोनों में से जौन सा व्रत आपको अच्छा लगता है आप उसको जरूर कीजिए। बाकी भगवान रक्षा करें सबकी, ये भी प्रार्थना है किसी को कष्ट ना हो, सर्वे संतु निरामया, सर्व निरोगी रहें, ये भी हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। पर शास्त्र की आज्ञा का अगर हम पालन करें तो उसमें हमारा हित ही है।